हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टॉक्स एट ग्लांस। पार्ट 1 इसका है, पार्ट 2 बाद में आएगा। इसके रिजल्ट्स एग्जामिन करेंगे। बहुत चैनल वाले बोल रहे हैं कि साहब इस बार रिजल्ट अच्छे नहीं आए। मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसी कोई बात है। थोड़े स्टॉक स्पेसिफिक रहना बेहतर होता है। रिजल्ट्स तो जैसे हमेशा आते हैं वैसे ही आते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि काफ़ी शेयर ऐसे हैं जिनके Q2 के जो रिजल्ट्स हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त हैं। कम से कम 40 शेयर ऐसी हैं। तो एक ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए कितने शेयर चाहिए? 10, 20, 30, 40, 50 के अगर ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं और करीब 100 शेयरों के रिजल्ट्स अगर काफ़ी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, तो ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा है। सवाल यह है कि वन हैज़ टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। आप रिजल्ट को देखिए। एक सबसे बड़ा जो इसके अंदर पैरामीटर है वो है इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। अगर शेयर के अंदर इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट इन द प्रेजेंट क्वार्टर एंड सेम क्वार्टर लास्ट ईयर है तो मान के चलिए यू आर वेरी सेफ। लेकिन ये मैं पेनी स्टॉक या मिड स्टॉक या मिड कैप्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मैं लार्ज कैप्स के लिए बोल रहा हूँ और से कुछ मिड कैप्स। तो देखते हैं कि ज़बरदस्त जो रिजल्ट्स आए हैं Q2 के अंदर वो किन के आए हैं। बट बिफोर गोइंग अहेड आई वेलकम यू टू स्टॉक्स इन अप ट्रेंड। सबसे पहले रिजल्ट में हम एग्जामिन कर लेते हैं एक्सिस बैंक के। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स पिछले मेरे को लगता है शायद 2-3 साल से तो बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे थे। लेकिन पर्टिकुलरली इस क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें तो उसकी जो सेल्स है लास्ट ईयर से जो सितंबर क्वार्टर की है वहाँ से जो सेल है 75% इंक्रीज हुई है और Q1 और Q2 के अंदर 29%। सेम इज विद एबिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑल्सो ईयर टू ईयर के अंदर 850% की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर टू क्वार्टर की 100% ग्रोथ है। तो ये रिजल्ट्स तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर आप देखिए कि पूरा का पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है ना वो एक रेंज में फंसा हुआ है। वो जस्ट 5% से लेकर 15% की रेंज में फंसा हुआ है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टॉक्स जो है बैंकिंग जो सेक्टर है एज सच, अगर इसको आप 1 साल रखेंगे या 2 साल रखेंगे तो आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। हाँ, जहाँ तक ट्रेडिंग का सवाल है वहाँ तक मैं बोलता हूँ बैंकिंग सेक्टर इज़ वेरी गुड, बहुत वॉलेटाइल है। 10-20% इसके अंदर कमाई बहुत आराम से हो सकती है। तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बढ़िया आए थे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे HDFC बैंक की। ये HDFC बैंक मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो टीवी के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे थे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। तो मेरे को तो ऐसे रिजल्ट्स कोई खास इसके लगे नहीं। लेकिन हाँ, जब इसके रिजल्ट आए थे तो इसने एक क्वांटम जंप ज़रूर लिया था। जिस दिन रिजल्ट आए थे उस दिन भी और उसके एक दिन बाद भी 2-3 दिन तक इसने बहुत अच्छे प्राइस इंक्रीज दिया। लेकिन गिर के फिर वही 1600-1700 के बीच में आ गया। ये शेयर भी जो है ना पिछले काफ़ी टाइम से फंसा हुआ है 100-150 रुपये की रेंज के अंदर। सो ये ट्रेडिंग स्टॉक तो हो सकता है लेकिन ये ऐसा स्टॉक नहीं है कि जिसमें आप समझें कि 3 साल अगर आप इसको रखेंगे तो ये 3 साल में भी दुगना होगा। ब्रोकरेज जो स्टॉक्स हैं इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आनंद राठी हेल्थ लिमिटेड जो है इसके रिजल्ट्स पिछले 4-5 क्वार्टर से बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है। अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर जो ईयर टू ईयर ग्रोथ है ये 32% है, एबिट 34% है। हालांकि जो नेट मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इतना नहीं रहा, क्वार्टर टू क्वार्टर के अंदर अच्छा है। लेकिन ये स्टॉक ब्रोकरेज के ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ना कोई इम्पैक्ट नहीं होता उसका, कि फेड रेट क्या करेगा, ये रेट क्या, वो कंट्री क्या करेगी, वो कंट्री क्या करेगी, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इनको तो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो इनको फ़ायदा होता है। तो आनंद राठी इज़ एन एक्सीलेंट बेट। और उसके बाद दूसरा है BSE। इसके रिजल्ट्स इतने लाजवाब आए थे। आई थिंक दे हैव बीटन ऑल टाइम रिकॉर्ड्स, राइट। सेल्स ग्रोथ जो है एक साल के अंदर 178%, एबिट 250% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन हैज़ ग्रोन इन 1 ईयर्स टाइम सितंबर टू सितंबर 44%। सिमिलरली इसकी क्वार्टरली ग्रोथ भी है। इसने तो एकदम लैम ब्लास्ट कर दिया है पूरे स्टॉक मार्केट को।
और इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्योंकि ये जो है ना, जो ब्रोकिंग सेक्टर है ना, ब्रोकरेज का सेक्टर या ब्रोकिंग सेक्टर है, इसमें ना किसी का दखल नहीं है, ना तो गवर्नमेंट का दखल है, ना ही इंटरनेशनल मार्केट या कोई इंटरनेशनल डेटा का दखल है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में कम से कम 30% पोर्टफोलियो ब्रोकरेज फर्म के अंदर ज़रूर होना चाहिए। पूरा का पूरा सेक्टर ही खरीद लेना चाहिए एक्चुअली, थोड़े थोड़े सबके। तो वी हैव सीन आनंद राठी, नाउ वी आर सीइंग BSE लिमिटेड, और इसके आगे है एंजल वन के रिजल्ट भी बहुत ज़ोरदार आ रहे हैं पिछले 5-6 क्वार्टर से, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर तो ये लीडर है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो एक साल के अंदर जो ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है 50% है, एबिट मार्जिन 54% ग्रोथ है, कम होता है 54, ज़बरदस्त है। हालांकि नेट प्रॉफिट मार्जिन में कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर के अंदर येस देयर इज़ एन इंक्रीज। तो ये भी एक शेयर मार्केट का धुरंधर स्टॉक है, मैं तो बोलता हूँ धुरंधर सेक्टर है ये बेसिकली। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। उसके बाद है CDSL, कमाल की चीज़ है, कमाल का स्टॉक है, ये भी वही ब्रोकरेज कंपनी का है स्टॉक। और जो सेल्स ग्रोथ एक साल के अंदर 51%, एबिट मार्जिन 49%, 8% ग्रोथ है। और वही क्वार्टर टू क्वार्टर भी आप देख लीजिए तो ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त है। इंडिया की जो शेयर मार्केट है वो कम से कम 15% गिर चुकी है, लेकिन ये शेयर 15% नहीं गिरे हैं। और सबसे ज़्यादा भागने वाले, सबसे ज़्यादा सेफ आज की तारीख में दोस्तों अगर कोई सेक्टर है तो वो सेक्टर है ब्रोकरेज का। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला है कि कम से कम 30% जो इन्वेस्टमेंट है इन 5-6 शेयर्स में जो हमने अभी डिस्कस किए हैं उसके अंदर होनी चाहिए। तो आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड। जीनस पावर, दोस्तों ये जो पावर के स्टॉक है ना, ये आजकल फुल पावर के अंदर है। इसके अंदर लीस्ट गवर्नमेंट की या इंटरनेशनल कोई इंटरप्शन होती है। अब आप देख लीजिए, जीनस पावर है फाइन, साल दर साल ग्रोथ सेल्स के अंदर 33% है, एबिट मार्जिन 291%, और साल दर साल इसका एक साल के अंदर 293% तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है। और सिमिलरली ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ है क्वार्टर टू क्वार्टर। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपको पैसा कमा के दे जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक है ना, ये ट्रेडिंग स्टॉक भी है। इसके अलावा ये जो स्टॉक है, यू कैन कीप इट फॉर सम टाइम। बहुत महंगा स्टॉक नहीं है, ये बहुत पैसे आपको किसी को भी कमा के दे सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। जीनस पावर के वैसे भी बड़े कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं पिछले 4-5 क्वार्टर से। यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट द रिजल्ट्स। अब ये देख लिए कल्पतरू प्रोजेक्ट्स हैं, पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट इसके ढीले थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो है ईयर टू ईयर आप ग्रोथ देख लीजिए, सेल्स में भी है, एबिट मार्जिन में भी है, नेट प्रॉफिट में भी है, एंड एट द सेम टाइम जो रिजल्ट्स हैं वो क्वार्टर टू क्वार्टर भी, मतलब Q1 और Q2 के रिजल्ट्स भी जो थे वो पॉजिटिव साइड में ही थे। तो ये जीनस पावर है, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स हैं, पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं। आप जो है इनके अंदर निवेशित रहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक जो है ना, ये ट्रेडिंग स्टॉक भी हैं और फ्यूचर के लिए भी ये स्टॉक्स हैं। TCS IT सेक्टर, इस IT सेक्टर जो है ये भी बिल्कुल एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर जैसा, ये एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी होती है, अगर रिजल्ट ख़राब आ जाए तो ये 30% गिर जाता है, रिजल्ट ठीक आ जाए तो ये 100 रुपये ऊपर हो जाता है अपने हाईएस्ट प्राइस से। लेकिन सवाल ये है कि ये जो सेक्टर है, IT सेक्टर है, ये टोटली डिपेंड है US के ऊपर। सारा बिजनेस होता है इनका US के अंदर, सारा इन द सेंस मीन्स के ह्यूज टर्नओवर इज इन US। तो US अगर शेकी होता है तो ये IT स्टॉक जो है ना, ये तो बिल्कुल ही यहाँ पर एकदम हिलने डुलने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, और ये नीचे भी धड़ाम गिरते हैं। आप TCS को देख लीजिए, आप इसको इन्फोसिस को देख लीजिए, आप टेक महिंद्रा को देख लीजिए, ये सब स्टॉक जो है ना ज़बरदस्त इनके अंदर वॉलेटिलिटी रहती है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आती है तो मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर अच्छी खासी ट्रेड, इन स्टॉक्स में IT में अच्छी खासी ट्रेडिंग करी जा सकती है, एक्सेप्ट इन्फोसिस, राइट। और भी आगे मैं आपको स्टॉक बताऊंगा जो कि बड़े ज़बरदस्त हैं एज फार एज IT सेक्टर इज़ कंसर्न, और TCS उनमें से एक है, स्टेबल स्टॉक है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले इसके ये भी RSI 30 के ऊपर लगा हुआ था, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में लगा हुआ था।
दैट इज़ वाई इसे अभी भी इस स्टॉक को आप खरीद लेंगे, कितना मिलेगा आपको? 20% मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ले लीजिए 20%। एक दो बारी साल में 20% 30% मिल जाए तो बस आपका तो 100% हो गया। तो ये ट्रेडिंग स्टॉक है, नॉट स्टॉक फॉर कीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। प्लीज़ शेयर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। देन केन्स टेक्नोलॉजी, ये एक छोटा स्मॉल टिकट साइज स्टॉक है, लेकिन इसके जो आप देखिए जो इसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो जो ईयरली ग्रोथ है ज़बरदस्त ईयरली ग्रोथ है, और जो क्वार्टरली ग्रोथ है वो भी एक्चुअली ज़बरदस्त है। यू कैन सी द ग्रोथ हियर, फाइन परसेंटेज के अंदर है। तो अब ये ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर है, ये ईयर टू ईयर ग्रोथ है, ज़बरदस्त है। केन्स इसके बहुत बेहतरीन नतीजे आए थे, और जब इसके नतीजे आए थे तो स्टॉक भी एक दो दिन ऊपर गया, उसके बाद नेचुरली उसको नीचे आना ही था स्टॉक को, ये भी नीचे आया है। लेकिन मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर के अंदर ये एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है, और ये स्टॉक फ्यूचर का भी हो सकता है। यू कैन कीप सम स्टॉक्स ऑफ केन्स, 2-3 साल रखिए, पैसा ये अच्छा मुझे लगता है कमा के दे सकता है। हेल्थ सेक्टर के अंदर डॉक्टर पैथलैब, ये डॉक्टर पैथलैब जो है ना, ये इसकी परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि पिछले 1-2 साल से हर क्वार्टर के अंदर परफॉर्मेंस एक्चुअली बहुत बढ़िया रहती है इसकी। रिसेंटली ये भी RSI 30 के ऊपर था स्टॉक, तो मतलब ये है कि 20-30% जो है ये आराम से दे सकता है जब मार्केट ऊपर जाएगी। मुझे पता नहीं है कि अभी इसके ऊपर बाई सिग्नल लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन जब भी इसके ऊपर बाई सिग्नल लगे यू कैन ऑलवेज बाय इट एंड कीप द स्टॉक विद यू जब तक इसमें सेल सिग्नल नहीं लग जाता है। तो हेल्थ सेक्टर के अंदर ये पैथलैब जो है ना, ये एक बेहतरीन स्टॉक है। इसके बाद दूसरा जो स्टॉक हेल्थ सेक्टर के अंदर आता है वो अपोलो हॉस्पिटल आता है। दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल भी जो है ना, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, इसके अंदर कोई इश्यूज़ नहीं है कि स्टॉक की हेल्थ ख़राब हो गई है, स्टॉक का परफॉर्मेंस ख़राब है, ऐसी कोई बात नहीं आती। कंसिस्टेंट परफॉर्मर है लाल पैथ भी और अपोलो हॉस्पिटल भी। तो बस आप इन स्टॉक्स के अंदर निवेशित रहिए, स्पेसिफिकली निवेशित रहिए। एंड आई थिंक ये तो फिलहाल तो ये स्टॉक करीब 6000 के करीब है, और लाल पैथ जो है ना वो करीब 2000 के करीब है। तो लाल पैथ जो है मुझे लगता है कि इसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप 2-3 साल रखेंगे तो ये भी स्टॉक जो है 2-3 गुना यहाँ लाल पैथ भी बढ़ सकता है। और अपोलो हॉस्पिटल तो अभी भी गिरा नहीं है, इतनी मार्केट गिरी है लेकिन ये स्टॉक नहीं गिरे हैं। तो आप देख लीजिए कब इसके अंदर बाई सिग्नल लगता है। यू कैन ऑलवेज बाय लाल पैथ एंड अपोलो हॉस्पिटल। ये ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, और इसको रख भी सकते हैं। Thank you very much for watching part 1 of this video. We will be back with the second part with more specific stocks. बस आपसे यही निवेदन है कि जो स्टॉक्स हैं स्पेसिफिक रहिए, स्टॉक्स में जोखिम कम है, और अगर कितना भी स्टॉक गिर जाएगा, जिन स्टॉक्स के जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड ईयर टू ईयर बेसिस, लार्ज कैप्स में रहिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप कभी पैसा शेयर मार्केट में गंवाएंगे नहीं। So once again, thank you very much for watching this video.